ये देखो, हमारे जीवन में ये जो जीवन है ये तो एक अंश है तुम्हारे जीवन का अदृष्ट तत्व दृष्ट से 99% ज्यादा है। 1% में ये फिजिकल बॉडी और जो तुम ये जो विजिबल एग्जिस्टेंस हमारी, 99% जो हमारा अदृश्य अस्तित्व है, व्यक्तित्व है इस शरीर पर, इस सूक्ष्म जगत का, हमारे अतीत का, प्रारब्ध का, और इस समय भी जो मनुष्यतर जो दूसरी आसुरी, राजसी और तामसिक शक्ति, उनका भी प्रभाव पड़ता है। जिनको लोग भूत प्रेत आदि कहते हैं, शनि केतु राहु आदि कहते हैं, उन आसुरी शक्तियों का, पितरों का, देव योनि का, ब्रह्म योनि का, अवतारी पुरुषों का, इस जगत की सारी जो कॉस्मिक एनर्जी का, अलग अलग प्रकार की ऊर्जा तरंगे इस ब्रह्मांड में जो हवन करता है, उसके ऊपर संसार का कोई रेडिएशन का असर नहीं होता। इसका प्रारंभिक रिसर्च हम पूरा कर चुके हैं। 1 साल के भीतर भीतर हम आपको ये साइंटिफिक प्रूफ के साथ बता देंगे कि जितने भी गलत प्रकार के रेडिएशन हैं, ऊर्जा तरंगे हैं, उन सबको आप यज्ञ के द्वारा दूर कर सकते हो। साइंटिफिक एविडेंस के साथ कहने वाले प्रारंभिक रिसर्च हो चुका है। ये इतना बड़ा है, ये इसको हल्के में मत लिया करना यज्ञ को। अब जिनको संतान नहीं हो रही, सारी दवाइयां कर ली, सारी रिपोर्ट नॉर्मल, मैंने एक ही बात बताई, प्राणायाम करो बेटा, और जो है यज्ञ की भस्म रात को पानी में डाल करके सुबह उसका पानी पी लेना। पानी पिया यज्ञ की भस्म का और बच्चे हो गए। यज्ञ की भस्म से पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है। पूरे शरीर में एसिडिक बॉडी को अल्कलाइन करना हो तो यज्ञ की भस्म उसका सबसे बड़ा साधन है। चूल्हे की राख से वो काम नहीं होता, घी और सामग्री की महिमा है इसमें। और जो भी जीवन में अनिष्ट होते हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी किसी को ऐसे ही चलते चलते ऐसे ही ढह गए, बीमार हो गए, अरे कल तक तो सब ठीक था, आज तो घर में हाय तौबा मची हुई है, इसको ये बीमारी, हारी बीमारी हो गई, ये एक्सीडेंट हो गया, ये नुकसान हो गया, इतना बड़ा लॉस हो गया, और ये लड़ाई झगड़े हो गए, सब कुछ हो गया। ये जितने भी जीवन में अनिष्ट है वो इसलिए हो रहे हैं हमने हवन करना छोड़ दिया। वापस यज्ञ करना शुरू कर दो, जीवन के सारे अनिष्ट तुम्हारे टल जाएंगे। ये इतना बड़ा तत्व है। अब लोग इसको समझते ही नहीं। घी फूकने से क्या होगा? तो ठीक है, अपनी किस्मत को फोड़ रहा है, तू फोड़ ले। ये बहुत बड़ा तत्व है, इसको करो। खैर, यज्ञ की भस्म, एक रोगी आया योगग्राम में, निरामय में, बोले जी वो पूरा शरीर ना, उस कोई दवाई फायदा नहीं कर रही, रैसे जितने हो गए और शरीर पूरा लाल काला नीला पीला पड़ता है। और किसी सियाणे सेवड़े को दिखवाया, तांत्रिक को दिखवाया, वो कहते हैं तेरे ऊपर तो भूत प्रेत का असर है। हमने कहा ठीक है, तेरा भूत प्रेत हम उतारते। यज्ञ की भस्म को गाय के घी में उसका पेस्ट बना दिया, 3 दिन लगाया, सारे भूत प्रेत गायब। चमड़ी ठीक। जो किसी से ठीक नहीं होता, यज्ञ की भस्म से वो चर्म रोग ठीक हो जाता है। हम कायाकल्प लेप बताते हैं, श्वेतग्रहण लेप बताते हैं। श्वेतग्रहण लेप जो बताते हैं वो सफेद दाग के लिए बताते हैं, कायाकल्प लेप जो है वो सोराइसिस के लिए बताते हैं, एक्जिमा के लिए बताते हैं। और जो किसी से ठीक नहीं होता, यज्ञ की भस्म लगा देते हैं। चमड़ी का कोई रोग रह ही नहीं सकता, पक्की बात।